जी स्टूडेंट, कैसे हैं हम? ठीक ठाक हैं। मैं हूं श्याम सिंह थोराम यूनिवर्सिटी आपको याद। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इमेज विजेट क्या है। अगर हमने अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे कोई इमेजेस शो करने हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आइकन विजेट जो आइकन्स के लिए यूज होता है, लेकिन अगर हमने इमेजेस शो करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे तमाम ऐसे तरीके जिसके जरिए हम अपने स्क्रीन पे इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, इमेजेस क्या होते हैं? ये हमारी एप्लीकेशंस का एसेंशियल पार्ट होते हैं। ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन के अंदर इमेजेस यूज होते हैं। किसी में एज ए लोगोज यूज होते हैं, किसी में प्रोफाइल पिक्चर है, किसी में प्रोडक्ट इमेजेस हैं, बैनर्स वगैरह है। तो इस तरह मुख्तलिफ फॉर्म्स में इमेजेस जो है वो हमारे यूज होने हैं। फ्लटर के अंदर हमारे पास एक इमेज विजेट है जो इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। अब इमेजेस हम चार तरीके से शो कर सकते हैं। पहला है एसेट इमेज। एसेट इमेज कौन से होते हैं? जो हम स्टोर करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना उसके अंदर स्टोर करेंगे। एक होता है नेटवर्क इमेज। अगर हम इंटरनेट से कोई इमेज शो करना चाह रहे हैं तो वो नेटवर्क इमेज होगा। फाइल इमेज। फाइल इमेज ऐसा इमेज होता है जो आपके कंप्यूटर की जो है ना वो फाइल्स के अंदर पड़ा हुआ है, या फिर आपने डायरेक्ट कैमरे से कोई पिक्चर लिया है और उसको यूज करना चाहते हैं तो वो भी फाइल इमेज के जरिए होगा। और लास्ट है जी मेमोरी इमेज। मेमोरी इमेजेस वो होते हैं जो मोबाइल की मेमोरी में पड़े हुए हैं और ये बाइट्स की फॉर्म में है। ये नॉर्मली कहाँ यूज होते हैं? जब आप एपीआई से कोई डाटा फैच करते हैं और वो इमेज उसमें आ गया तो उसको शो करने के लिए। तो ये जो दूसरे दो हैं, फाइल इमेज और मेमोरी इमेज, ये एडवांस टॉपिक है। इनको आज के लेक्चर में हमने कवर नहीं करना। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ पहले दो कवर करने हैं, एसेट इमेज और नेटवर्क इमेज, ताकि इसका आपको आइडिया हो जाए। तो फ्यूचर में जब बारी आएगी फिर उस वक्त हम देख लेंगे कि हमने ये एडवांस चीजें, एडवांस इमेजेस कैसे कवर करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी इमेज विजेट को क्रिएट कैसे करते हैं। ये मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो का एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट आपको पता है काउंटर एप्लीकेशन मौजूद है। मैं क्या करता हूँ जी, इधर इसको कंप्लीट डिलीट कर दिया। इधर मैंने इंपोर्ट किया मटेरियल, और इधर उसी तरह वाइड मेन। यहाँ पे मैंने स्टेटलेस विजेट बनाना है और इसका नाम रख दूंगा जी माई ऐप। और इधर हमने लिखना है रन ऐप, इसके अंदर माई ऐप। और ये क्या रिटर्न करेगा जी? ये रिटर्न करेगा मटेरियल इमेज रिटर्न मटेरियल ऐप। ये मटेरियल ऐप रिटर्न करेगा। इसी तरह हमने जी लाइब्रेरी में जाना है। यहाँ पे हमने नया फोल्डर बनाना है, डायरेक्टरी स्क्रीन्स। इसके अंदर हम एक नई फाइल बना लेंगे स्क्रीन्स के अंदर, न्यू डॉट फाइल होम स्क्रीन। यहाँ पे भी हमने इसी तरह इंपोर्ट करना है सबसे पहले मटेरियल, और उसके बाद स्टेटलेस विजेट हमने बनाना है होम स्क्रीन। और ये क्या रिटर्न करेगा जी? ये स्कैफोल्ड रिटर्न करेगा, स्कैफोल्ड। और इसके अंदर आपको पता है जी ऐप बार हम यूज करेंगे। सबसे पहले ऐप बार, इसका हम टाइटल यूज कर लेंगे टेक्स्ट होम। और इधर बॉडी के अंदर जो है ना वो हम अभी सिंपल एक टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, टेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। और मेन के अंदर जाके हमने इधर इसको कॉल कर लेना है होम के अंदर, होम स्क्रीन। ठीक है जी, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए होम स्क्रीन आ गया। इधर बैकग्राउंड कलर हम अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे टाइटल आपने अप्लाई किया है बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट एम्बर। ठीक है, इसको कंट्रोल एस में करूंगा तो साथ ही इधर शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट की जगह इमेजेस शो करने हैं। अच्छा, इमेज शो करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले इमेज हमने एसेट इमेज यूज करने हैं। उसके लिए आपने एक फोल्डर बनाना है। ये जो आपने राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट के ऊपर, ये प्रोजेक्ट का नेम है इमेज विजेट, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और न्यू आपने बनाना है जी डायरेक्टरी। हमें पता है कि हमने जो भी अपना जो प्रोजेक्ट बनाना है ना उसके अंदर हमने प्रॉपर हायरार्की रखनी है। तो चूंकि इमेजेस हमने ऐड करने हैं, एक इमेजेस का फोल्डर हमने बनाना है, उसके अंदर हमने इमेजेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले एक मैं फोल्डर बना दूं एसेट्स। एसेट्स से क्या मुराद है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के एसेट्स हैं उसमें इमेजेस भी आ सकते हैं, ऑडियो फाइल्स भी आ सकती है, इसके अलावा कोई और क्लिप पार्ट है, या और आपने कोई छोटे सा कोई लोगोस वगैरह आपने रखे हैं, वो सारे एसेट्स का मेन फोल्डर होगा। उसके अंदर सब फोल्डर के अंदर आपने रखना है जी। तो एसेट मेन फोल्डर है, इसके अंदर एक और हम फोल्डर बनाएंगे डायरेक्टरी, इसका नाम रखेंगे इमेजेस।
अब इस डायरेक्टरी के अंदर हमने सारे इमेजेस रखने हैं। अब मैंने नेट से कुछ इमेजेस डाउनलोड किए, ये इमेज 1 2 3 इनका नाम मैंने किया। इधर से कंट्रोल सी करना है आपने, कॉपी, और यहाँ पे जाके आपने राइट क्लिक करके बेशक पेस्ट कर दे या कंट्रोल वी भी कर दे, तो ये आपसे पूछेगा डायरेक्टरी में, तो ये पेस्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए आप इमेजेस के अंदर ये 3 इमेज जो है वो शो हो गया। तो ये हमारे एसेट इमेज बन गए। अब हमने क्या करना है, इनको शो करने से पहले हमने YAML फाइल में ये जो पब स्पेसिफिकेशन है ना, इसके अंदर भी चेंजेस करनी है। इस पर डबल क्लिक करेंगे आपने तो ये ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे ढूंढना है कि जी एसेट जो है ना वो किधर लिखा हुआ है, ये एसेट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी इमेजेस हैं, वो सारे आपने इधर ऐड करने हैं। अभी मैंने 3 इमेज लगाए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट करूंगा, ये देखें, और इसको भी अनकमेंट करके, अच्छा आपने क्या करना है, इसको जो एसेट है इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो बिल्कुल जो बाकी लाइंस चल रही है उसके मुताबिक इसकी अलाइनमेंट होगी। और ये जो नीचे है ना, इसको आपने एक टैब देके तो इसकी अलाइनमेंट रखनी है, यानी कि थर्ड एस के अंदर जो है ना ये डैश स्टार्ट होगी। ये स्पेसिस अगर आप खराब कर देंगे तो फिर इमेज नहीं शो होगा, लिहाजा ये इंपॉर्टेंट है YAML फाइल में। तो इधर इसको भी हम डिलीट करते हैं। ये 2 इमेजेस हैं। अब मेरे पास इमेजेस हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर मैं उनका तमाम इमेजेस का पाथ लिखना है। तो एसेट्स के अंदर मेरा इमेजेस फोल्डर और उसके अंदर है इमेज 1.jpg। अच्छा जी, एक्सटेंशन लिखना जरूरी है। एसेट्स के अंदर इमेज 1.jpg, ये इस तरह, इसी तरह आप इधर लिखेंगे एसेट्स इमेजेस और इमेज 2.jpg, और इसी तरह इमेज 3। तो अगर आपके इमेज जो एसेट इमेज है कोई 10 15 20 है, तो क्या वो सारे हम लिखेंगे? तो वो ज्यादा छिप रोज नहीं है, उससे ज्यादा छिप रोज ये है कि हम भी पूरा फोल्डर का पाथ सिर्फ ऐड कर दे। एसेट के अंदर हमने बता दिया कि भाई इमेजेस का फोल्डर है, जितने भी इमेजेस होंगे ना वो इसके अंदर से आपने लेने हैं। तो ये जस्ट हम पाथ एक दफा बता देंगे, ये लिख के आपने पब गेट पे क्लिक करना है। तो ये जो है ना अपडेट YAML फाइल हो जाएगी। अभी इधर आपको मैसेज आ जाएगा, ये देखें, प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 0। एग्जिट कोड 0 का मतलब है कि सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया, कोई एरर नहीं आई, एग्जिट कोड 0 है। अब आपने जाना है होम स्क्रीन पे, यहाँ पे आपने अब इमेज जो है वो शो करना है। तो इधर मैंने लिखना है इमेज डॉट एसेट। अब यहाँ पे आपने वो पाथ पूरा देना है। तो हम सबसे पहला जो हमारा फोल्डर था वो एसेट्स का फोल्डर है, उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर इमेज 1.jpg। एक्सटेंशन जरूर देनी है जी, वरना वो शो नहीं होगा। कंट्रोल एस करूंगा मैं, तो ये देखिए ये इमेज शो हो गया जी। तो इस तरह आप इमेज जो है शो कर सकते हैं। इधर 1 किया मैंने, इधर अगर आप 2 करेंगे, कंट्रोल एस करें, तो जो सेकंड इमेज है ये वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज 1 अभी फिलहाल हम कर लेते हैं। तो इस तरह आपने इमेज शो कर देना जी। अच्छा, उसके बाद है जी ये नेटवर्क इमेज हमने कैसे शो करना है। नेटवर्क इमेज से मुराद है ऐसा इमेज जो इंटरनेट में कहीं मौजूद है, वो आपने अगर शो करना है। तो चूंकि आपको पता है स्कैफोल्ड के अंदर हम सिर्फ एक ही विजेट ले सकते हैं, लिहाजा अगर हमने इमेज शो करना है नेटवर्क के जरिए तो उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। इधर हम लिखेंगे इमेज डॉट नेटवर्क। अब यहाँ में हमने पाथ देना है। अब ये मैंने कुछ पाथ जो होता है वो कॉपी करके रखा हुआ है। इसको आप ऑनलाइन अगर आपको कोई पाथ है तो आप डायरेक्ट उसके देखिए URL वो जो भी आप देंगे तो वो शो हो जाएगा। इधर लिख के तो मैं इसको मैं कंट्रोल एस करूंगा। तो अब ये चूंकि नेट से ऑनलाइन से लेना है तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा। अच्छा, इधर डबल हाइफन आ गया जी ये। तो अब ये देखिए थोड़ा सा ये साथ ही में ये लोड हो गया। तो स्टैटिक इमेज भी आप लोड कर सकते हैं। और ये है जी हमारे पास गिफ इमेज, यानी कि जो मूवेबल है, ऐसे इमेजेस जिनके अंदर मूवमेंट होती है। तो इधर भी हम इस तरह कर सकते हैं। अब इसको कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखें ये इमेज शो हो गया। तो इसको मैं अभी कंट्रोल Z करता हूँ, तो ये इसको कंट्रोल एस किया तो ये हमारा जो एसेट इमेज है ना वो शो हो जाएंगे। तो ये था जी तरीका इमेजेस शो करने का। इसके बाद ना इमेजेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हमने देखना है। ये फिट प्रॉपर्टी है और ये है जी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, हाइट विड्थ। अभी देखिए जी ये जो इमेज मैंने शो किया है, इधर इनको हम अपना जरा प्रॉपर फॉर्म में कर लेते हैं, ये इस तरह इस फॉर्म में। अब इधर हम कामा लगा के तो इधर विड्थ दे सकते हैं। मैं कहता हूँ विड्थ 100 कर दो, तो कंट्रोल एस करें
तो ये देखिए 100 इसकी विड्थ हो गई है और हाइट इसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया है। तो अगर मैं हाइट देना चाहूँ तो हाइट भी दे सकता हूँ, हाइट भी मैं 100 कर देता हूँ, तो ये विड्थ हाइट 100 हो गई है। अब जो स्क्वायर बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर ये शो हो रहा है, लेकिन चूंकि इसने रेशो एस्पेक्ट रेशो जो है ना वो मेंटेन रखनी है, लिहाजा ऊपर थोड़ा सा गैप आ गया, तो विड्थ हाइट आप इस तरह दे सकते हैं। उसके बाद है जी, अच्छा आप ये चाहते हैं कि ये जो पूरी स्पेस है ना वो यूज हो इसके लिए। अच्छा एक तरीका तो ये है कि आप इसको कर सकते हैं सेंटर में भी, ये जो इमेज डॉट एसेट है ना इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये जो बल्ब का आइकन आ जाएगा इसके अंदर रैप विद सेंटर। अब इसको आपने क्लिक किया तो देखिए सेंटर के अंदर ये रैप हो जाएगा। इसको कंट्रोल एस करें तो अब ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये सेंटर इमेज के साथ ये सेंटर कंटेनर भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर इधर मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जो विड्थ है इधर मैं वो इधर लिख सकता हूँ जी डबल डॉट इन्फिनिटी, ये डबल डॉट इन्फिनिटी। तो अब इससे क्या होगा कि जितनी अवेलेबल स्पेस है ना ये देखिए वो सारी उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, तो लेकिन सेंटर में शो करेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि एस्पेक्ट रेशो मेंटेन रखनी है इसलिए ऊपर जो है वो स्पेस आ गई है, इस इमेज की विड्थ ज्यादा है हाइट कम है, तो ऊपर जो है वो ब्लैंक स्पेस आ गई है। अच्छा जी, इसके बाद आप कर सकते हैं इसको, ये फिट प्रॉपर्टी इसको हमने देख रहे हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं जी। इधर आपने लिख रहा है फिट, तो इधर है जी बॉक्स फिट, आपने बॉक्स फिट लिखना है, डॉट करेंगे बॉक्स फिट क्लास मौजूद है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज मौजूद है। फिट विड्थ से जो है ना इस पर डबल क्लिक करें तो इससे क्या होगा कि विड्थ जो है ना वो एडजस्ट हो जाएगी। अभी ये विड्थ एडजस्ट है, लेकिन अगर इसकी हम करते हैं डॉट फिट हाइट, अब कंट्रोल एस करें तो ये देखिए अब हाइट एडजस्ट हो गई है। तो पहले थी फिट विड्थ, यानी कि जितनी विड्थ है वो सारी फिट हो जाएगी। अब हमने किया फिट हाइट, अब जितनी हाइट है ना वो सारी फिट हो जाएगी, जो बाकी का इमेज है राइट साइड से लेफ्ट साइड से वो बाहर निकल गया। इस तरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ हमारी इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये बाय डिफॉल्ट कंटेन होती है जी। बाय डिफॉल्ट जो कंटेन है, कंटेन से क्या है सेंटर में पूरी विड्थ हाइट के साथ शो होगा, लेकिन इसको मैं कर सकता हूँ डॉट कवर, कवर भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, कंट्रोल एस किया तो ये देखिए ये उसने कवर कर लिया, जितनी अवेलेबल स्पेस है ना सारी कवर कर ली है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको आप देख सकते हैं। अगर फिल आप करेंगे तो ये इमेज स्ट्रेच हो जाएगा। अभी देखिए अगर मैं कवर की जगह इसको डॉट फिल करता हूँ तो कंट्रोल एस करें, अब ये पूरा इमेज जो तरह शो होगा लेकिन स्ट्रेच कर देगा। जहां से अगर हाइट ज्यादा है तो उसको स्ट्रेच करके तो उतनी हाइट के अंदर ही इसने या विड्थ के अंदर इसे एडजस्ट करना है, तो ये स्ट्रेच हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जी, इनको आपने देख लेना है। इसके अलावा जी इसमें एक रिपीट की प्रॉपर्टी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं जी। इधर फिट की जगह हम लिखते हैं जी रिपीट, बाय डिफॉल्ट ये नो रिपीट होता है, नो रिपीट। तो इसको कंट्रोल एस करते हैं तो ये इमेज जो है वो आ रहा है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट तो नो रिपीट है, लेकिन इमेज रिपीट, और अगर मैं कर दूं जी रिपीट करो इसको, रिपीट इसको कंट्रोल एस करूंगा तो ये देखिए इमेज रिपीट हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह रिपीट हो जाएगा। इसी तरह आप एक्स एक्सिस के अगेंस्ट भी रिपीट कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अगेंस्ट भी रिपीट कर सकते हैं। ये रिपीट एक्स अगर आप करेंगे तो कंट्रोल एस करें तो अब ये एक्स एक्सिस के अगेंस्ट रिपीट करेगा, लेकिन चूंकि पूरी विड्थ इसने कवर कर ली हुई है लिहाजा वो उसके पास वो जगह है ही नहीं रिपीट करने की। अच्छा जी, ये हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं, जब हमारे इमेज की जो हाइट है वो छोटी होगी और विड्थ बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल अभी से मैं क्या करता हूँ जिसको मैं करता हूँ कमेंट, मैं क्या करता हूँ इसकी हाइट रख देता हूँ 100 और इसकी विड्थ कर देता हूँ 300। अब ये देखिए इधर शो हो गया। अब हाइट कितनी है 100 और विड्थ है 300। अगर इधर अब मैं इसको करूं, अब इसकी राइट और लेफ्ट में ना ब्लैंक स्पेसेस है। अब मैं कहता हूँ रिपीट एक्स, भाई एक्स एक्सिस पे रिपीट कर दो, कंट्रोल एस करूंगा तो ये देखें ये लेफ्ट में भी रिपीट हो गया, राइट में भी रिपीट हो गया। अगर हाइट ज्यादा है विड्थ कम है तो फिर रिपीट वाई होगा। अब ये देखिए अगर हाइट इसकी मैं 100 कर दूं विड्थ, और हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 300, तो अब ये नहीं होगा क्योंकि इसकी विड्थ तो 100 है हाइट ज्यादा है। तो अब इधर रिपीट वाई आप कर सकते हैं, इधर रिपीट वाई करेंगे तो कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिए ये रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है इसको रिपीट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये अलाइनमेंट इसकी आप सेट कर सकते हैं। ये इसको मैं खत्म करता हूँ और इधर अलाइनमेंट यूज कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने अलाइनमेंट की क्लास बनी बनी मौजूद है, डॉट लगा के तो आप इसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी सेंटर में कर दो तो ये जो है सेंटर में आ जाएगा। तो ये जो इसके अलावा मुख्तलिफ ऑप्शन है, सेंटर लेफ्ट है, ये डिपेंड करता है जी कंटेनर पे। जिस तरह वर्ड के अंदर पैराग्राफ आप लिख रहे होते हैं, एक टेबल का सेल है उसके अंदर आपने
टॉप पे कर सकते हैं, बॉटम पे, सेंटर में, तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। सेंटर राइट है, इसको सेव करेंगे तो ये, अब ये सेंटर राइट आपने करना है तो इसके लिए विड्थ हाइट ज्यादा देनी पड़ेगी, मैं इसको 300 करता हूँ। अच्छा जी, इसको आपने चेक करना है अलाइनमेंट को, तो पहले आपने जो विड्थ हाइट है ना वो एडजस्ट करनी है। अब विड्थ फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 300, अब विड्थ 300 हो जाएगी और हाइट में कर देता हूँ जी 100। अब जरा इसको कंट्रोल्स करें तो ये देखें, ये इस वक्त सेंटर में है, अलाइनमेंट सेंटर है। तो अगर मैं इधर अलाइनमेंट इसकी कर देता हूँ जी बॉटम लेफ्ट, अब देखिए मैंने लेफ्ट कर दिया है, कंट्रोल्स करें तो ये लेफ्ट पे आ गया। इसी तरह अगर आप इसको बॉटम राइट कर दें, बॉटम राइट, तो कंट्रोल्स करें तो ये देखिए ये राइट पे चला गया। तो इस तरह ये सारी प्रॉपर्टीज आप अलाइनमेंट की यूज कर सकते हैं जी। इसके बाद होता है कि आपने अगर अपना इमेज जो है वो सर्कल के अंदर शो करना है, उसके लिए हमारे पास सर्कल एवटार जो है वो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, उसको हमने यूज करना है। ये जो इमेज डॉट एसेट है इसको हम डिलीट कर दें और इधर लिख देते हैं सर्कल एवटार। अच्छा जी, ये देखिए सर्कल एवटार हमने यूज किया है, इसकी एक प्रॉपर्टी है जी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अगर हम यूज करते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ जी कलर्स डॉट रेड, तो इसको सेव करें तो ये देखें ये रेड कलर का एक सर्कल जो है वो आ गया। तो अगर मैंने इधर इमेज यूज करना है तो इसकी प्रॉपर्टी है जी बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, और इधर मैंने यूज करना है एसेट इमेज, एसेट इमेज, और यहाँ पे पहले हमने किया था इमेज डॉट एसेट, तो लेकिन इधर सर्कल के अंदर हमने एसेट इमेज क्लास यूज करनी है। इसको आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, इमेज डॉट एसेट की जगह भी कर सकते हैं, सेम चीज है, कोई मसला नहीं। इधर आप लिखें जी एसेट्स और इसके अंदर है जी इमेजेस और इसके अंदर है इमेज 1.jpg, तो इसको कंट्रोल एस करें तो ये देखिए ये इमेज आ गया। तो इसका अगर साइज आपने बड़ा करना है तो आप इसका रेडियस बड़ा कर दें, इधर 100 कर दें रेडियस, तो ये देखिए ये 100 रेडियस हो गया। तो अगर आप इसको 50 करेंगे तो ये 50 हो गया। तो इस तरह आप इमेज को जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं बैकग्राउंड इमेज के जरिए। तो ये एसेट इमेज, ये जो सर्कल एवटार जब आपने यूज करना है तो यहाँ पे लाजमी है कि एसेट इमेज आप यूज करें। लेकिन अगर आप सर्कल एवटार के बगैर इमेज आपने शो करना है, फिर आप एसेट इमेज भी यूज कर सकते हैं और इमेज डॉट एसेट वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर हमारा इमेजेस के बारे में। उम्मीद है आपको इमेजेस की समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, शुक्रिया।